नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। गौ भक्त और गौ प्रेमी वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर और फॉरवर्ड जरूर करें ताकि गौ माता के प्रेमियों की संख्या बढ़े और गौ माता को जल्दी से जल्दी राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। यह वीडियो गौ प्रेमी और गौ भक्तों के लिए खास है। आज फर्रुखनगर की बालाजी कॉलोनी में मां भगवती गौ माता एवं श्याम बाबा की कृपा से सिसोदिया परिवार ने गौ प्रेमी स्टोर का उद्घाटन किया, जिसमें गौ भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अतिथि के तौर पर मनीष, बीजेपी नेता, सरपंच राकेश कुमार, एक्स सरपंच गौ प्रेमी मनीष आचार्य, बीजेपी मंडल अध्यक्ष के साथ साथ आसपास के गणमान्य व्यक्ति भी उद्घाटन समारोह में पहुंचे। बीजेपी नेता मनीष ने सबसे पहले सोनू को गौमाता के नाम पर स्टोर खोलने पर बधाई दी और कहा कि बीजेपी की सरकार ने राम मंदिर, धारा 370 जैसे मुद्दों को हल किया है। ऐसे ही सरकार गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने का कार्य भी जल्दी करेगी। वहीं मनीष आचार्य गौ प्रेमी का कहना था कि शास्त्रों में कहा गया है, मातरः सर्वभूतानाम गावः, यानी गाय समस्त प्राणियों की माता है। इसी कारण आर्य संस्कृति में पनपे शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य, जैन, बौद्ध, सिख आदि सभी धर्म संप्रदायों में उपासना एवं कर्मकांड की पद्धतियों में भिन्नता होने पर भी वे सब गौ के प्रति आदर भाव रखते हैं। हम गाय को गौ माता कहकर संबोधित करते हैं। मान्यता है कि दिव्य गुणों की स्वामिनी गौ पृथ्वी पर साक्षात देवी के समान है। उन्होंने कहा कि सोनू ने गौ माता के नाम पर स्टोर खोलकर पुण्य का कार्य किया है। वहीं राकेश का कहना था कि वह गौ माता की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, भविष्य में भी गौ माता की सेवा करते रहेंगे। वहीं एक्स सरपंच का कहना था कि जिस घर में गौ माता है वहां सभी कार्य पूरे होते हैं। जो भगवान से विभक्त नहीं है, तो जहाँ जहाँ भक्तों को आवश्यकता लगती है तो हम वहाँ जाते हैं, उन्हें पूरा अपना सपोर्ट करते हैं, पूरी टीम के साथ सपोर्ट करते हैं। सोनू जी ने आज गौ माता के नाम पर एक अपना किराना का स्टोर खोला है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ उनको शुभकामनाएं देने, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो यही उद्देश्य यहाँ आने का है और सबसे मिलना हुआ, सारे गौ भक्तों के दर्शन हुए और बड़ा आनंद आ रहा है। पूरे परिवार के लोग से मिलना हुआ और हम लोग यहाँ शुभकामनाएं देते हैं कि ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और स्वदेशी से स्वावलंबी उनका जीवन हो। स्वावलंबी भारत की जो अपील हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी करते आए हैं, वही ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। गौ माता के नाम से स्टोर खोला गया है। क्या गौ माता, जैसे गौ माता के उपलों से कुछ सामान बनता है, गौ माता का घी और गौ माता की जो दूध दही यहाँ इस दुकान पर उपलब्ध होगा? निश्चित रूप से धर्मस्य मूलम अर्थम, रामायण में कहा गया कि धर्म के मूल में अर्थ है। तो जिस देश की, जिस समाज की, जिस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, वो समृद्धि से तरक्की करता है। और यहाँ पे निश्चित रूप से गाय के जो 4 चरण हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो निश्चित रूप से गौ माता से तो आज विभिन्न प्रकार की 108 प्रकार की बीमारियों का इलाज हो रहा है। गाय के पंचगव्य से हम लोगों ने कोरोना में हजारों लोगों को ठीक करा है। गौमूत्र से बहुत सारे लोगों का इलाज हुआ है। और एक गौ माता ही तो, पशुओं न गाव, गाय पशु नहीं है। यहाँ से यही निवेदन है। इस किराना स्टोर की तरफ से भी हम लोग यहाँ पे बहुत सारे उत्पाद गायों से बनने वाले रखेंगे, जिनसे जन कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ उनका लाभ मिलेगा। और दूसरा ये कि गाय को पशु नहीं माने, वो माँ है। देता हूँ सोनू भाई को, और जो इन्होंने नाम रखा है, मैं इसका नाम को देख के ही दीवाना हो गया, जो इन्होंने गौ प्रेमी किराना स्टोर रखा है। क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गौ माता के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम रख रही है। और भाई सोनू भाई एक युवा साथी है, और युवा होने के नाते जो इन्होंने एक, मैं कहता हूँ कि सभी को आज के समय में प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि हमें आजकल नौकरी की बजाय, जॉब की बजाय अपने काम पे फोकस करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा देश विकास उसी से होगा जब हम अपना काम स्वयं रोजगार करेंगे। और युवाओं को तो खास तौर पे इस पे आगे आना चाहिए कि अपने काम को बढ़ावा दे, ताकि देश का विकास हो। मनीष जी, पूरे देश में एक मुद्दा है कि राष्ट्र माता को, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 प्लस सीटों से आएगी। जिस प्रकार पीछे हमारे मुद्दे, राम मंदिर का मुद्दा था, धारा 370 का मुद्दा था, जो मुद्दे बड़े बड़े मुद्दे थे, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय रहते, और जिस प्रकार का बहुमत हमारा सरकार में आता रहा है, बड़े बड़े मुद्दों को खत्म किया है। तो एक गौ माता के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत ज़्यादा प्रेम है, और इसको हम राष्ट्र माता का दर्जा के लिए जो हम आवाज़ उठाते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी पहले से, जो सरकार नहीं थी, विपक्ष में थी, इस आवाज़ को उठाती रही है। और ये जो मुद्दा है, इसको भी जिस प्रकार से राम मंदिर के मुद्दे को, 370 धारा के मुद्दे, जो बड़े बड़े मुद्दे थे, उनको खत्म करने का काम किया है। तो हम गौ माता की बात बता रहा हूँ, कभी मैं और बात नहीं, राजनीति तो अलग है, मेरे दिमाग में नहीं जा रही।
बाकी जो गौ माता की सेवा करेगा उसको फल भी भगवान दे अलग, और जो गौ माता है वो आशीर्वाद ऐसी दे देती है, परिवार में शांति लगती है और परिवार बढ़ता है उससे। गौ माता एक सबसे बड़ी मानी गई है भारत देश में। करने के लिए आप गांव में क्या करें? गौ माता के लिए हम गांव के अंदर जो भी हमसे होगा, पहले हमने ज़मीन दी है, अब हम पानी के लिए हम ज़मीन के अंदर बूस्टर जो 12-13 गाँव के अंदर हम अपने गांव में बूस्टर बनवा कर सभी पूरे गांव के अंदर पानी दे रहे हैं। पानी जब गांव के अंदर आएगा तो उससे गांव के अंदर विकास होगा। धरती का जो पानी वो मीठा होगा, उससे गांव का पूरे गांव गौ माता का सभी का विकास होगा। सर, जो लड़कियां हैं अपनी इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।